ठाकुर जी की कथा है। व्यासपीठ पर साक्षात श्री ठाकुर जी व्यास भगवान और ग्रंथ के रूप में विराजमान है। उनके सामने अस्थिर होना है। कभी सिर खुजा रहे हैं, कभी उबासी ले रहे हैं, कभी कान में उंगली डाल रहे हैं, कभी फोन देख रहे हैं, कभी ऐसे बैठे हैं, कभी ऐसे बैठे हैं, कभी यूं करके, कभी ऐसे बैठे हैं। नहीं, व्यास जी व्यास मंच पे बैठ जाते हैं, एक ही आसन में बैठे रहते हैं। आपको भी उसी आसन में ही बैठे रहना चाहिए, चाहे जांग में दर्द हो, चाहे कमर टूट जाए। पर एक बात बोलें, दर्द उनको होता है जो अस्थिर होते हैं, मन से अस्थिर होते हैं। स्थिर नहीं होते, उनको दर्द भी होता है, उनको सब पीड़ा होती है। पर जिनका मन लग गया कथा में, उनको फिर पीड़ा नहीं होती। वो 4 घंटे ऐसे बैठ के सुन लेते हैं कथा, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं होती। तो कथा में अस्थिर होके बैठना, ठाकुर जी के मंदिर में अस्थिर होके बैठना, गुरुजनों के सामने अस्थिर होके बैठना, ये मर्यादा है। ये भैया आचार्य संहिता है भक्तों की, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और एक बात बताऊं, आज से पहले आपको नहीं पता था और आपसे ये गलती हो गई तो उसका कोई अपराध आपको नहीं लगा, लेकिन आज सुनने के बाद में अगर नहीं किया तो अपराध लगेगा। अब आप अपराध के भागीदार बनोगे, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया था। अब आप ऐसे वैसे कुछ भी नहीं कर सकते, आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। हैं? हाँ, नहीं, वो तो कीर्तन जरूर होना है, लेकिन बैठ जा भैया कह रहे हैं कीर्तन हो तो खड़े होकर नृत्य करेंगे नहीं। वाग गदगदा त्रवते यस्य चित्तम रुदत्य विक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ठाकुर जी कह रहे हैं। अब लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने की है। पता चल रहा है कि कैमरा है सामने, हमारे परिवार के लोग देख रहे होंगे कि तुम कीर्तन में नाचे थे कि नहीं। कल फोन आया था कि तुम कथा में तो दिखे नहीं हमें। अच्छा, तो आज कीर्तन में उठ के दिखा दूंगा कि मैं बैठा था, इसलिए नहीं उठना। नहीं, ये तो देखिए, ये दिखावा हो जाएगा, ये पाखंड हो जाएगा, ये बनावटी हो जाएगा। हम आपसे प्रार्थना करें, किसी के कहने पर, किसी को देख करके या किसी को दिखाने के लिए कीर्तनों में नृत्य कभी नहीं करना है। बस कीर्तन प्रारंभ हुआ, हम स्वयं को रोक नहीं पाए। कहते हैं विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, बस भूल गए, तन की सुध नहीं थी, आगे कौन था पीछे कौन था, बस नाचने लगे। उसको नृत्य कहते हैं। वैसा नृत्य कर सकते हैं खड़े होकर के, जहां आप तन को रोक नहीं पाए। अच्छा, नृत्य में भी एक बात ध्यान रखनी चाहिए। मन हो रहा है कि थोड़ा नृत्य कर लें, थोड़ा नाच लें, तब भी थोड़ी देर अपने आप को रोक के रखो। लेकिन एक समय आवे कि अब तो रुक ही नहीं पा रहे हैं, अब तो बस नृत्य करना है, बस फिर नाचो, फिर नृत्य करो। वो नृत्य कीर्तन का उचित है। ये कोई डीजे थोड़ी है यहाँ पे नाचना ही है ना। हम तो कहते हैं कि शरीर भले ही ना नाचे, पर मन नाचना चाहिए। मृत्यु अपने शरीर को तो मरणासन अवस्था में ले जाओ, केवल आत्मा नृत्य करे, भाव नृत्य करे, हृदय नृत्य करे। और जब तन ना रुक पाए तो फिर उसको भी नचा, उसको भी आनंदित करा। अब जैसे कोई गा रहा है नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो वहां पर अब कोई बैठा है, अब उसको देख के कितना अजीब लगता है कि भाई ठाकुर जी का उत्सव चल रहा, तुम कैसे बैठ सकते हो। नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जैसे ही गाया जाता है, आधे जनता तो अपने आप खड़ी हो जाती है नाचने के लिए। क्यों? उनके मन में इतना उत्साह आनंद हो जाता है कि ये तो ठाकुर जी का जन्मोत्सव हो रहा है, अब हम कैसे बैठ सकते हैं। श्री राधा रानी का नाम संकीर्तन, उत्ताल नाम संकीर्तन होता है तो व्यक्ति नृत्य करने लगता है, वो रोक नहीं पाता स्वयं को। वो नृत्य उचित है, पर दिखाने के लिए या किसी अन्य भाव से, किसी की जबरदस्ती करने पर या ऐसे नहीं, वो नृत्य फिर अपराध है। विग्रह के सामने ठाकुर जी के मंदिर में कथा में अस्थिर होकर बैठना, ये एक वैष्णव, ये 32 नाम अपराधों में। अब यहाँ और भी कई सारे मंदिर के और कथा के कई अपराध बताए गए हैं। पैर फैला के बैठना ये अपराध है। कथा में जाके या फिर मंदिर के सामने बैठ करके सो जाना, ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं हम सो गए, कथा चल रही है और हम सो गए, ये भी अपराध है। ठाकुर जी के दर्शन चल रहे हैं, सुंदर कथा चल रही है,
और ऐसी स्थिति में कोने में छुप करके भोजन करना, यह भी एक अपराध है। वैसे एक बात बोलें, पानी भी नहीं पीना चाहिए। क्यों? व्यास जी ने पानी पिया? नहीं पी रहे, तो हम क्यों पीवें? हाँ, कई बार ऐसा होता है, जून जुलाई के महीने में इतनी ताबड़तोड़ गर्मी पड़ती है और 3 घंटा कहते कहते गला सूख जाता है, या फिर कई बार बहुत सफर करने के कारण रात्रि नींद नहीं हो पाती, सुबह जाती कथा करते हैं तो गला सूखता है कथा में, तो बीच में हम कभी मिश्री या कुछ गले की औषधि लेते रहते हैं। कभी कभी डॉक्टरों की आज्ञा से जल कम होता है शरीर में, तो कथा, हमको तो 365 दिन कथा करनी है, इसलिए 365 दिन में 6 बार ऐसा होता होगा कि हम व्यासपीठ पे कभी पानी पी ले, बाकी रोज पानी नहीं पी सकते। तो यही अपराध बताया गया कि कथा चल रही हो, ठाकुर जी के दर्शन चल रहे हो मंदिर में, और वहां आप बैठ करके भोजन कर रहे हो, जलपान कर रहे हो, यह भी एक अपराध है। यहां तक कि मंदिर से जो प्रसाद मिले ठाकुर जी के सामने उसको रखिए, बाहर निकल के पाइए, बाहर जाकर के उसको पा लीजिए।